सुबह का समय था, लेकिन उस घर में कभी सुबह जैसा सुकून नहीं होता था। कानपुर के किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित G4 फ्लैट बाहर से देखने में बिल्कुल आम, लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। शशि रंजन मिश्रा, लगभग 40 साल का एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद जटिल इंसान, और उसकी पत्नी रेशमा। दोनों की कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी। करीब 10 साल पहले एक दिन शशि बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और एक अलग ही आकर्षण। वो लड़की थी रेशमा, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। भाषा अलग थी, सोच अलग थी, लेकिन दिलों का कनेक्शन बहुत जल्दी बन गया। शशि हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी बोलता था, रेशमा बंगाली। शुरुआत में इशारों में बात होती थी, फिर टूटी फूटी भाषा में, और धीरे धीरे वो बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल तक दोनों ने साथ में वक्त बिताया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े वादे के, लेकिन दिल से। फिर 2014 में एक बड़ा झटका लगा। शशि की माँ की मौत हो गई। वो टूट गया, पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उस समय रेशमा ही थी जिसने उसे संभाला, और शायद यही वजह थी कि उसने फैसला कर लिया, अब मैं इसे खो नहीं सकता। दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना मंदिर में शादी कर ली। कोई धूमधाम नहीं, कोई बारात नहीं, बस 2 लोग और एक वादा, साथ जीने का। शुरुआत की जिंदगी बेहद खूबसूरत थी। छोटा सा घर, सीमित कमाई, लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार। फिर 2016 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। रेशमा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, रिद्धि और सिद्धि। घर में जैसे खुशियों का मेला लग गया। शशि, जो खुद को अकेला समझता था, अब अपनी बेटियों में पूरी दुनिया देखने लगा। वो उन्हें स्कूल छोड़ता, खिलाता, उनके साथ खेलता। लोग कहते थे, इतना प्यार करने वाला बाप कम ही देखने को मिलता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ वो मोड़ था शक। रेशमा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जहाँ अलग अलग लोग आते जाते थे। शुरुआत में शशि को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक सवाल उठने लगा। इतने लोग आते हैं, क्या सब सिर्फ ग्राहक हैं? ये सवाल धीरे धीरे शक में बदल गया, और शक एक जहर की तरह होता है, जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खा जाता है। अब शशि हर छोटी बात पर ध्यान देने लगा। रेशमा देर से घर आए, शक। फोन पर बात करे, शक। किसी का नाम ले, शक। यहाँ तक कि हंसते तब भी शक। रेशमा समझाने की कोशिश करती, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शशि अब सुनने की हालत में नहीं था। उसे सिर्फ वही दिखता था जो उसका दिमाग बना चुका था। फिर एक दिन रेशमा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। घर में एक बार फिर खुशी आई, लेकिन शशि के मन में खुशी नहीं, सवाल पैदा हुआ, ये बच्चा मेरा है भी या नहीं? यही सवाल उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। जब बेटा पैदा हुआ, तो जहां एक पिता खुश होता है, वहीं शशि के अंदर शक और गहरा हो गया। वो बार बार कहता, DNA टेस्ट करवाऊंगा, सच सामने आएगा। रेशमा के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। घर में रोज झगड़े होने लगे। बातें इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक ही घर में रहकर भी अलग हो गए। रेशमा अपने बेटे के साथ एक कमरे में सोती, और शशि अपनी दोनों बेटियों के साथ दूसरे कमरे में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शशि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने पूरे घर में CCTV कैमरे लगवा दिए। बाथरूम और एक कमरे को छोड़कर हर जगह कैमरा। वो दिन रात फुटेज देखता, जैसे कोई अपराधी पकड़ना चाहता हो। लेकिन सच ये था, वो अपनी ही पत्नी पर नजर रख रहा था। रेशमा अब घुटने लगी थी। उसे लगा ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। एक दिन शशि ने साफ कह दिया, तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ, मैं अपनी बेटियों के साथ रहूंगा। ये सुनकर रेशमा टूट गई, लेकिन मजबूरी में वो अपने मायके चली गई। करीब 9 महीने वो अपने बेटे के साथ दूर रही, उधर शशि अपनी दोनों बेटियों के साथ। उस दौरान वो एक आदर्श पिता की तरह रहा। स्कूल, खाना, कपड़े, सब कुछ खुद करता। लोग फिर कहने लगे, देखो कितना अच्छा बाप है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके अंदर
क्या चल रहा है। 9 महीने बाद रेशमा वापस आई। फिर वही घर, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। प्यार की जगह दूरी थी, विश्वास की जगह शक। और यही शक धीरे धीरे एक ऐसी आग बन रहा था जो जल्द ही सब कुछ जला देने वाला था। 11 अप्रैल 2026 की रात। घर में सब सामान्य था। सबने साथ खाना खाया, बच्चे टीवी देख रहे थे, लेकिन शशि चुप था, बहुत ज्यादा चुप। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। रात 9:30 बजे वो अचानक गुस्से में आया। बच्चों को डांटते हुए बोला, टीवी बंद करो वरना मारूंगा। बच्चे डर गए। रिद्धि और सिद्धि अपने पापा के साथ कमरे में चली गईं और बेटा माँ के पास। सब सो गए, लेकिन उस रात नींद सिर्फ शरीर को आई थी, दिमाग जाग रहा था। और उसी जागते हुए दिमाग में एक खतरनाक फैसला लिया जा चुका था। घड़ी में रात के करीब 1:50 हुए थे और यहीं से एक पिता राक्षस बनने वाला था। रात के करीब 1:50 पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर सन्नाटा था और अंदर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसे कोई सुन नहीं सकता था। शशि की आंख अचानक खुलती है। वो कुछ सेकंड तक छत को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। उसके बगल में उसकी दोनों बेटियां सो रही थीं, रिद्धि और सिद्धि। वही बेटियां जिनके लिए वो कभी दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था, आज वही उसकी नजरों में सवाल बन चुकी थीं। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं, ये जिंदगी झूठ है, सब धोखा है, सब खत्म कर दो। वो उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया हो। वो धीरे धीरे अपनी एक बेटी के पास झुकता है, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, उस मासूम चेहरे को जो पूरी दुनिया से बेखबर गहरी नींद में था। और फिर उसका हाथ धीरे धीरे बेटी के गले की तरफ बढ़ता है। कुछ पल के लिए शायद उसका दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की सांसें रोक दी। कमरे में कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ एक मासूम जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शशि के अंदर अब इंसानियत की आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी। उसे डर था कहीं ये जिंदा न रह जाए। वो उठता है, कमरे के कोने में जाता है जहां उसने पहले से ही एक हथौड़ा और एक धारदार हथियार छुपा कर रखा था, जैसे वो इस पल के लिए पहले से तैयार था। वो वापस आता है और बिना किसी हिचक के अपनी ही बेटी पर वार करता है। 1, 2, कई बार। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक डरावनी कहानी लिखी जा रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकलता है, कभी रसोई में जाता है, पानी गर्म करता है, पीता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वापस कमरे में आता है जहां दूसरी बेटी अभी भी गहरी नींद में थी। घड़ी में करीब 3:35 हो रहे थे। वो उसके पास बैठता है और वही सब दोहराता है, इस बार और भी ज्यादा ठंडे दिल से। अब दोनों बेटियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एक बाप बैठा था जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कर दिया। कुछ देर तक वो इधर उधर घूमता रहा, कभी दीवार को देखता, कभी अपने हाथों को, जिन पर अब उसी की दुनिया का खून था। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, अब मुझे भी खत्म हो जाना चाहिए। वो सोचता है पत्नी और बेटे को भी मार दे और फिर खुद को। लेकिन इस बार उसके हाथ कांप जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है। शायद अंदर कहीं इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बचा था। करीब 1 घंटे तक वो इसी उलझन में रहा, करूं या ना करूं, जीऊं या मर जाऊं। और फिर सुबह के करीब 4:32 पर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो इस पूरी कहानी को दुनिया के सामने ले आता है। वो फ़ोन उठाता है और 112 नंबर डायल करता है। आवाज़ बिल्कुल शांत थी। मैं शशि रंजन मिश्रा बोल रहा हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों का मर्डर कर दिया है, आप आ जाइए। फ़ोन कट जाता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुँचती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है शशि, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस अंदर जाती है। एक कमरे में उसकी पत्नी और बेटा सो रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जब उन्हें उठाया गया और दूसरे कमरे में ले जाया गया तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रेशमा की चीख
पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आसपास के लोग भी दौड़ कर आए और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? पुलिस ने तुरंत शशि को हिरासत में ले लिया। जांच शुरू हुई। घर के हर कोने को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई और जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी थी। ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये शक, ये गुस्सा, ये नफरत कई सालों से उसके अंदर पल रही थी। रेशमा ने बताया वो अक्सर उस पर शक करता था, मारपीट करता था, डीएनए टेस्ट की बात करता था और कई बार पूरे परिवार को खत्म करने की बात भी कर चुका था। पड़ोसियों ने भी यही कहा। इस घर से हमेशा झगड़े की आवाजें आती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये झगड़े एक दिन 2 मासूम जिंदगियों की कीमत ले लेंगे। रेशमा सब कुछ खो चुकी थी। उसकी बेटियां, उसकी दुनिया सब खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे को लेकर सिलीगुड़ी चली गई, क्योंकि उस घर में रहना अब उसके लिए नामुमकिन था। हर दीवार, हर कोना उसे अपनी बेटियों की याद दिलाता था और शशि अब सलाखों के पीछे था। एक ऐसा इंसान जिसने शक के चलते अपनी ही दुनिया उजाड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही डर हमें सबसे बड़ा अपराधी बना देता है। शक अगर हद से बढ़ जाए तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी कहानी के रूप में ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।